हेलो एवरीवन। आज हम एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थीम को कवर करेंगे और इसमें बहुत सारा डेटा फैक्ट ऐसा है डायरेक्ट पेपर टू के लिए यूजफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई विल स्टार्ट विद एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आप पता लगा सको कि हमें किस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल रहे हैं। वो ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर देखते हैं 2023 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए थे। जैसे ई वेस्ट पे क्वेश्चन आया है, ई वेस्ट पे क्वेश्चन आया है आपके सामने, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। Thereafter, one question was asked, the campaign to save the endangered species. Another question was green energy progress in India. एक और क्वेश्चन है, urbanization is hazardous to human health. Reason being, in urban areas, take an example of recent event. What happened in old Rajendra Nagar? 4 students, they have lost their life ड्यू टू अर्बनाइजेशन, बिकॉज वहाँ पे आप देखोगे सीवेज सिस्टम बहुत बेहतर नहीं था। उसके बाद अर्बनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, अगर आप देखोगे फॉल्टी डेवलपमेंट है। काफ़ी जो चीज़ें बेसमेंट के लिए बनी है उन चीज़ों के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो दूसरे किसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो ये अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ इसलिए भी है। दूसरी तरीके से अगर हम देखें हाउ अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, इट इज़ ड्यू टू अ न्यू डिजीज़। वाटर लॉगिंग होने से डेंगू वहाँ पे फैलता है। उसके बाद आप देखो अर्बन एरियाज़ के अंदर एयर पॉल्यूशन है, अर्बन एरियाज़ के अंदर हीट वेव है, अर्बन एरियाज़ के अंदर ड्यू टू कोविड हेल्थ फैसिलिटीज़ टोटली क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, एक टाइम पे अंडर स्ट्रेस थी। उसके बाद अर्बनाइजेशन के अंदर ड्यू टू स्लम्स क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉल्टी अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस से हो रही है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए इमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें से क्लाइमेट चेंज लिख सकते हो कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट क्लाइमेट चेंज से कंपेयर करके हम देखें कि क्लाइमेट चेंज कैसे इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा बना सकता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके बाद एनवायरमेंट थीम से भूल मत जाओ हम कर क्या रहे हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एनवायरमेंट थीम से आए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर 2019 के अंदर रिपोर्ट थी। इस साल भी रिपोर्ट थी द राइज इन डिप्लीटिंग वाटर टेबल लेवल इन मेजर सिटीज। तो वाटर स्कार्सिटी हर बार कोई ना क्वेश्चन इससे आपको मिलता है। क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डायरेक्ट क्वेश्चन है। इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये आपके सामने एक डिबेट है। रिसीडिंग ग्लेशियर एनवायरमेंट से आया है। Impact of climate change on agriculture, again an environment plus agriculture. Development versus displacement debate, again is modern man alienated from nature। अगर मैं आपको इनको पूरा का पूरा इलेबोरेट करके दिखाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन इट इन द क्लास, सब पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। अनदर इज प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट और प्रोग्रेस एट ऑल कॉस्ट। ये सभी सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। और ये जो मेजर मैंने आपको टॉपिक दिखाए हैं, टॉपिक नंबर 15, टॉपिक नंबर 14, 13, टॉपिक नंबर 10, ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप लोगों को लगता है प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट और प्रोग्रेस एट ऑल कॉस्ट अलग है टॉपिक नंबर 13 से, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट से, वो ऐसा नहीं है, इट इज सिमिलर। और क्वेश्चन देखिए जो सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर एलडीसी के अंदर आए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर 2021 के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन 2020 के अंदर, वेस्ट नोट वांट नोट 2020 के अंदर, क्लीनिंग गंगा अ पॉसिबल मिशन, रिवर वही है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एंड रिवर क्लीनिंग, जैसे टॉपिक नंबर 8 आपके सामने है, क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया। इंक्लूसिव ग्रोथ चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी, क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स। देखिए दोबारा एनवायरमेंट से क्वेश्चन आया है। नाउ कम बैक टू अवर टुडेज क्लास, दैट इज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जल्दी से हम कुछ डेटा फैक्ट और फिगर देख लेते हैं। मेरा काम होगा आपको फैक्ट बताना प्लस प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करना। क्या मेरा काम है? सिर्फ 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू द डेटा प्लस आई विल टेल यू हाउ यू कैन रिलेट विद प्रीवियस क्वेश्चन, और साथ में ही कुछ क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। पहली चीज देखिए, क्लाइमेट चेंज का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है।
एक एक रिपोर्ट है, आरबीआई ने वो रिपोर्ट निकाली है। आरबीआई बोलता है कि इंडिया कुड लूज अराउंड 3 to 10% ऑफ इट जीडीपी बाय 2100। 21वीं शताब्दी जब खत्म होने को होगी तो इंडिया जो है इतनी ज़्यादा जो अपनी जीडीपी है वो लूज कर चुका होगा। एंड अगेन 80 मिलियन ग्लोबल जॉब लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे ड्यू टू हीट स्ट्रेस, और प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होगी। हीट वेव से क्या कोई काम कर सकता है? क्योंकि हीट वेव जब था दिल्ली के अंदर, मेजर सिटीज़ के अंदर काम करना बैन कर दिया दिन के अंदर। तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी अगर डिक्रीज होगी तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, राइट। तो 80 मिलियन ग्लोबल जॉब्स को हम लूज कर देंगे। उसके साथ आप देखिए अप टू 4.5% ऑफ जीडीपी कुड बी एट रिस्क बाय 2030। ये भी आप देखिए 4.5% बहुत बड़ा नंबर होता है, इतना तो हमारा डिफेंस का बजट होता है। सो 4.5% ऑफ जीडीपी कुड बी एट रिस्क बाय 2030 ओइंग टू द लेबर आवर्स फॉर एक्सट्रीम हेल्थ एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। अब आईपीसीसी की रिपोर्ट देख लेते हैं। आईपीसीसी क्या कहता है कि ग्लोबल सी लेवल अगर हम राइज की बात करें, राइट, उसमें हमने देखा कि 44 से 76 सेंटीमीटर इस सेंचुरी में इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? आइलैंड कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, जो लोग आइलैंड कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सपोज मालदीव्स में कितने लोग हैं, अगर मालदीव सबमर्ज हो जाता है तो ऑल द पीपल हु लिव्स इन मालदीव्स विल ट्राई टू एंटर इनटू इंडिया। क्या हो जाएगा वहाँ से? क्लाइमेट माइग्रेंट्स, और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा होगा। दिस इज हाउ एनवायरमेंट इज कनेक्टेड विद द इंटरनल सिक्योरिटी। उसके साथ ही अर्बन इंडिया एट ग्रेटर रिस्क, क्योंकि इट इज प्रोजेक्टेड बाय 2050 877 मिलियन पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में रहेंगे तो क्या होगा? इट विल पुट सम प्रेशर किस पे? नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचुरल रिसोर्सेज such as water, such as accommodation, housing, such as public transport system, such as food, okay, such as healthcare facilities, इन सभी चीज़ों पे प्रेशर पड़ेगा। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट और भी चीज़ बोलती है कि एवरेज टेम्परेचर लेवल इंक्रीज बाय 2% बाय 2050। अगर 2% तक एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है हमारी अर्थ का, तो अंडरस्टैंड क्या होगा? ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। क्वेश्चन आया था आपका सीएपीएफ में 2016 के दौरान, रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन आया था रिसीडिंग ग्लेशियर्स, ओके, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। उसके साथ ही अगर हमें CO2 या फिर हमारी अर्थ को बचाना है तो CO2 लेवल को हमें डिक्रीज करना होगा बाय 45% बाय 2030। ये आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट बोल रही है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है। उसके साथ आप देखिए ग्लोबल नेट जीरो इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लिमिट टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसका कहने का मतलब है जितना हम एमिट कर रहे हैं सपोज CO2 का, उतना ही हमें वो जो CO2 को एब्जॉर्ब करना है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इस टेक्निक से हमें काम करना है ताकि ग्लोबल नेट जीरो बना रहे और हम जो राइजिंग टेम्परेचर है अर्थ का उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करते रहे, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें नेट जीरो अचीव नहीं कर पाएंगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज होगा। उसके साथ ही एक डिबेट ये है जो इंटेंटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो कि हर एक कंट्री वादा करती है कि मैं इतना एमिशन जो है, कार्बन एमिशन जो है मैं कम करूँगा, ओके। ये क्या है? वॉलंटरी है, दीज आर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। एट द सेम टाइम ये कहा है कि ये जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनको मॉनिटरिंग करना एक तो मुश्किल है, इसको ट्रैक करना मुश्किल है। एट द सेम टाइम ये जो कमिटमेंट की गई है ये कमिटमेंट कम है, इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रुकने वाला, ओके। तो ज़्यादातर क्या है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस तक ही हम रोक सकते हैं, लेकिन हमें कितना रोकना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो मिनिमम रोकना ही है राइज होने तक। बचा हुआ 1.5 और 1 डिग्री सेल्सियस तक उसको रोकने के लिए क्या हमें एक्सेस स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इस क्लाइमेट रिलेटेड जो हमारे सामने इश्यूज जनरेट हुए हैं उससे निपटने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर्ड इज फाइनेंस। पैसे के बिना कुछ होगा नहीं, तो पैसा आपको चाहिएगा। इकलौता इंडिया खुद कह रहा है कि इंडिया डिमांड्स 1 ट्रिलियन एज क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट डिकेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू अडेप्ट टू मिटिगेट एंड चैलेंज अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। $1 ट्रिलियन
क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए इंडिया को अगले एक दशक के अंदर टू अडेप्ट। अडेप्ट किस किस चीज में? अडेप्ट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर अडेप्टेशन चाहिए। अडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखोगे अर्बनाइजेशन के अंदर, राइट, रेट्रोफिटिंग करनी है, मिटिगेशन करना है, डिजास्टर रेजिलिएंट टेक्निक हमें अडॉप्ट करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके साथ आप देखिए क्लाइमेट चेंज विल कॉस्ट द वर्ल्ड एट लीस्ट 2.6 ट्रिलियन यूरो पर ईयर, बट रिड्यूसिंग एमिशन जस्ट नीड 0.5 ट्रिलियन यूरो पर ईयर। तो अगर हम इसी रेट से CO2 को एमिट करते रहे, आने वाले टाइम में बोल रहा है कि 2.60 ट्रिलियन, तो हर साल हमें लॉस देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एनी एक्सट्रीम इवेंट्स, साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, ये सारे देखने को मिलेंगे और इससे इतना लॉस होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम इतना खर्च करते हैं हर साल इन मिटिगेशन एक्सरसाइज में, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। उसके साथ आप देखिए CO2 एमिशन हम कितना कर रहे हैं। CO2 एमिशन करेंगे, देखिए अब कुछ चीज़ें ना आप दिमाग में रखिए। द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, क्वेश्चन आया है, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमन ओनली, एक क्वेश्चन ये आया आपके सामने, राइट। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रहेगा। और दूसरा है द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक तीसरा क्वेश्चन और रखिएगा दिमाग में, एक क्वेश्चन आप ये रखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक क्वेश्चन ये अपने दिमाग में रखिए, राइट। अब दोबारा से हम आ जाते हैं CO2 एमिशन पे। CO2 एमिशन पर कैपिटा CO2 एमिशन वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि 1.8 टन है, और वर्ल्ड एवरेज अगर हम देखें तो 4.3 टन है। इंडिया का कितना है? 1.8 टन पर कैपिटा, इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड एवरेज है 4.3। तो इसको अगर आप रिलेट करोगे, इंडियंस जो हैं अभी भी स्टिल वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम एमिशन कर रहा है, एक आदमी 1.8 टन करता है। तो दूसरा पैरामीटर ये होता है कि किसी भी देश की अगर हमें डेवलपमेंट रेट देखनी है या फिर डेवलपमेंट स्टेटस देखना है, तो हम उसका पर कैपिटा एमिशन देखते हैं। यूरोप के अंदर पर कैपिटा एमिशन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आप देखोगे लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, घर में वाटर हीटर भी है, समटाइम्स एयर कंडीशनड भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा है। उनके पास गाड़ियाँ भी हैं हर एक चीज़ को ट्रेवल करने के लिए, बहुत उनके कंजम्पशन रेट इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई दे इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेवलप्ड। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे उनका फोकस थोड़ा कम है। बट अब अगर आप देखोगे, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री विद CO2 एमिशन, उससे पहले चाइना और US आता है। थर्ड लार्जेस्ट इसीलिए बना है क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो 1.8 टन जो है हम एमिट करते हैं। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू 6.8% ऑफ वर्ल्ड CO2 एमिशन विच हैज़ अराउंड 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। साथ में एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ओके, 2022 के अंदर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखो, इन चीज़ों से कनेक्ट करो कि क्या अभी हमें ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस पे क्या बताना है, जिससे इसके बारे में हम लिख सकें। पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय 2 बिलियन, एंड अगर 2 बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो 60% हमें प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज चाहिएगा एग्रीकल्चर की। इस साल क्वेश्चन आता है 2023 के अंदर, GM crops are not sufficient for food security, right? आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आप मिलता है आपको क्वेश्चन, GM crops are not sufficient for food security। क्यों? उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि GM crop से भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि द पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय 2 बिलियन, करेंटली इट इज 8 बिलियन, इट विल टच टू 10 बिलियन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये भी आता है, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये चीजें होनी चाहिए कि एक फैक्ट को मैं कितने कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ, कि पॉपुलेशन को हाउ आई विल कनेक्ट विद क्लाइमेट चेंज, हाउ आई विल कनेक्ट विद एग्रीकल्चर, हाउ आई विल कनेक्ट विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हर एक चीज पे पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही आ सकता है, ठीक है।
तो सी लेवल चेंज की बात करें तो 4.5 mm हर साल एवरेज बढ़ा है 2013 से 22 के बीच में। तो इससे होगा क्या, इससे अगर हम बात करें तो अगर सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल चेंज हो रहा है, तो जितनी भी आइलैंड कंट्रीज हैं, और अगर मैं बात करूं तो 11% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्ड विद लो एलिवेशन कोस्टल जोन, 11% 2020 की बात करें तो, एंड दैट पॉपुलेशन विल राइज अप टू 1 बिलियन बाय 2050, 1 बिलियन तक 2050 की अगर हम बात करें, पोटेंशियली इंक्रीज टू बियॉन्ड 1 बिलियन बाय 2050, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। इतने लोग अगर आइलैंड नेशंस के अंदर रहेंगे और जिनका एलिवेशन भी कम है, तो दे आर प्रोन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, दे आर प्रोन टू सी लेवल राइज। उससे क्या होगा, क्लाइमेट माइग्रेंट्स विल इंक्रीज, क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन और डिस्ट्रक्शन विल इंक्रीज, दोनों चीज इंक्रीज होंगी। उससे क्या होगा, देयर विल राइज इन पॉवर्टी, दे विल राइज इन क्राइम्स, दे विल राइज इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, लॉस ऑफ लाइव्स, बहुत सारी चीजें। एक ही इंसिडेंट हुआ अभी तो राजेंद्र नगर में, जिसमें कुछ 5 या 10 मिनट के अंदर बहुत पानी बढ़ गया था वहां पे। सपोज इफ दैट इज द केस विद द आइलैंड कंट्रीज, जिनके पास कुछ है नहीं कि कुछ किसी हाई एल्टीट्यूड पे वो जाके बैठ जाए, इट इज डिफिकल्ट गाइस। वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस साल क्वेश्चन आपका आया था, इस साल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, अ डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, क्वेश्चन था ई वेस्ट ए डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर कितना वेस्ट जनरेट होता है, इंडिया कितना ट्रीट करता है, इंडिया कितना डंप करता है। पहले बात कीजिए, सीपीसीबी बोलता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट एवरी ईयर एंड 70% ऑफ इट्स कलेक्टेड। 62 मिलियन टन जो हर साल हम जनरेट करते हैं, 70% उसमें से कलेक्ट होता है, और उस 70% का 12 मिलियन टन जो है ट्रीट किया जाता है, बाकी बचा हुआ 71 मिलियन जो है डंप किया जाता है लैंडफिल में। इसीलिए आपने देखा होगा बदरपुर दिल्ली के आसपास जो एरियाज हैं वहां पे लैंडफिल साइट्स है, वहां पे उस कूड़े के ढेर की जो लंबाई है, जो हमारा कौन सा है वो, देयर इज अ पिलर इन न्यू दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, मैं भूल गया, अभी दिमाग में होना चाहिए वो, शायद वो कुतुब मीनार से भी कंपेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उसका साइज उससे भी ज़्यादा हो गया। चलिए अभी हम ई वेस्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट आया ही था, ई वेस्ट डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और कितना हम ट्रीट कर रहे हैं, अगर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट की बात करें तो ओनली 22.7% जो है वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं या फिर रिसाइकल कर रहे हैं। ग्लोबल ई वेस्ट विल इंक्रीज बाय 38% टिल 2030, इंक्रीज होगा ही होगा ना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं। इंडिया का डिजिटल इंडिया मिशन भी है, डिजिटल इंडिया मिशन भी है, उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को हम डिजिटलाइज करेंगे, गवर्नेंस भी हमारी ई गवर्नेंस होगी है, इंटरनेट सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, मोबाइल पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और आने वाले टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आएंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो इंक्रीज होने ही वाला है। 2030 की बात करें तो जनरेशन ऑफ ई वेस्ट की बात करें, दोबारा से ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट है 2020 की, बोलती है कि ग्लोबली 53 मिलियन टन जनरेट करते हैं, इंडिया का 3.23 मिलियन उसके अंदर है, और ये 205 गुना इंक्रीज हुआ है पिछले 6 सालों के अंदर। अगर आप इसका कंपाउंडिंग रेट भी देखोगे 205 टाइम्स इन द लास्ट 6 ईयर्स। कोई भी टेक्नोलॉजी सपोज कीजिए, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबली कौन सी चीज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ एवोल्यूशन हो रहा है। 6 साल पहले जो टीवी था, आज वो टीवी कोई लोग शायद मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं ड्यू टू राइज इन कंज्यूमरिज्म। तो सेलफोन जो है 2-3 साल में लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो इसीलिए 205 गुना जो है ई वेस्ट जनरेशन इंक्रीज हुआ है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और यूएस के बाद। अब इसके साथ आप देखिए, अगर तीनों वेस्ट की बात करें, इंडिया 3rd लार्जेस्ट वेस्ट जनरेटर है। इस साल क्वेश्चन आपका बन सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, फेलियर इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट खुद बोलती है कि हम जो है काफी जो वेस्ट ट्रीट करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही जुड़ा हुआ है उसके अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है।
हम लोगों को रख रहे हैं, हम नॉर्मल लोग जो हैं कूड़ा उठाने में व्यस्त हैं, वही काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से कोई वेस्ट ट्रीट भी नहीं हो रहा, कोई वेस्ट कलेक्ट भी नहीं हो रहा। लेकिन कुछ है, 5% है। इंदौर की बात करें, ऐसे वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स भी हैं इंडिया के अंदर। अगर इंदौर की बात करें जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, लेकिन कम है, इतना ज़्यादा ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आप देखिए प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, 30%, ओनली 30% ऑफ 3.4 MT, मैट्रिक ट्रिलियन, पता नहीं क्या MT इज अ यूनिट, रिसाइकल्ड एनुअली, राइट, मिलियन टन होगा ये, इट इज मिलियन टन रिसाइकल्ड एनुअली। ओनली 30%, 3.4 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट जो है हम रिसाइकल कर पाते हैं। बाकी जो है डंप साइट में जा रहा है, सीवरेजेस में जा रहा है, ब्लॉकिंग हो रही है सीवरेजेस की, जानवर खा रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स खा रहे हैं, बाकी आपकी फूड चेन में आ रहा है, दोबारा एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, रिवर्स में बह रहा है। क्वेश्चन आपका था क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया, आपका ये क्वेश्चन आया आपके सामने। उसके साथ क्लीनिंग गंगा, ये आपका CSFLDC का है, क्लीनिंग गंगा मिशन, ओके, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो आप इसमें बताओगे कि प्लास्टिक वेस्ट इतना है, समुंदर में भी मतलब बहाया जा रहा है, प्लस रिवर्स में भी डाला जा रहा है। उसके साथ आप देखिए टोटल वेस्ट जनरेशन की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलता है कि 9000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है हर दिन, 2019 की रिपोर्ट है। उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई तो किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021, आप इसको रिपोर्ट राइटिंग में यूज कर सकते हो। वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करें, आउट ऑफ टोटल वेस्ट जस्ट 25% इज ट्रीटेड वाइल 75% इज डम्प्ड इनटू लैंडफिल्स। रिवर पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, और दिमाग में, जहन में आपके दोबारा वो क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपका आया था क्लीनिंग गंगा ए पॉसिबल मिशन। उसके साथ ही एक क्वेश्चन आपका था टॉपिक नंबर 8, क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया। आपके दिमाग में क्वेश्चन रहने चाहिए, तभी आप अच्छे से क्या कर पाओगे, चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। अब हम देखते हैं रिवर पॉल्यूशन। टोटल डिस्चार्ज पर डे 12,000 मिलियन लीटर, ट्रीटमेंट कैपेसिटी 4,000 मिलियन लीटर, ऑपरेशनल ट्रीटमेंट कैपेसिटी। देखो हमारे देश के अंदर ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितना, अगर हम रिवर्स में बात करें, पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, रिवर्स में जो ड्रेनेज हम ड्रेन कर रहे हैं, सीवरेजेस का लगा लो, कैसे भी लगा लो, राइट, हमारे पास 12,000 मिलियन लीटर जो है हम हर दिन डिस्चार्ज कर रहे हैं नदियों में। हमारे देश के अंदर जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है 4 मिलियन लीटर्स की है, लेकिन वो कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं, 1000 मिलियन लीटर ही हम ट्रीट कर पा रहे हैं, बाकी ऐसे ही बह रहा है नदियों में। सो गंगा नर्चर्स अराउंड 40% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन एंड इट्स बेसिन कवर 25% ऑफ द कंट्री। गंगा बहुत बड़ी नदी है हमारे देश के अंदर, 40% कंट्री की पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है, बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज से। सोर्सेज की बात करें, 80% ऑफ रियल पॉपुलेशन, रिवर पॉपुलेशन ड्यू टू अनट्रीटेड वेस्ट, 80% तो अनट्रीटेड वेस्ट से हो रहा है। कोई भी नदी का पानी जो दूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, इट इज ऑल ड्यू टू 80% ऑफ दिस अनट्रीटेड वेस्ट, 20% ड्यू टू इंडस्ट्रीज। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 20% ऑफ एलोकेटेड फंड आर यूटिलाइज, सिर्फ 20%, 80% यूज करे ही नहीं रहे। क्या रीजन है उसके पीछे? वाटर की बात करें, देखो वाटर को आप 2 तरीके से सोचना। इस साल भी आपकी रिपोर्ट आई थी, वाटर डिप्लीशन लेवल इन मेजर सिटीज, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, उसके साथ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये भी रिपोर्ट आई थी, प्रमोट करनी है अपने लोकल एरियाज के अंदर। ये आए थे 3 क्वेश्चन, वाटर स्कार्सिटी से अभी ये आ चुके हैं। अब आप देखिए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, इंडिया रैंक्ड 13 आउट ऑफ 70 मोस्ट स्ट्रेस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और 1486 मीटर क्यूब पर कैपिटा। ये क्या है? इंडिया इज वाटर स्कार्स नेशन की तरफ बढ़ रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, अभी करंटली इतना प्रेजेंट है हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर इतना है, 1200 जिस दिन हो गया मीटर क्यूब ये हो गया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री कहलाएंगे, लेकिन अभी हम इतना है। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट कहती है 80% ऑफ इंडिया सरफेस वाटर इज पॉल्यूटेड है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, राइट।
ग्राउंड वाटर टेबल की बात करें, इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है, 25% ऑफ ग्लोबल वाटर एक्सट्रैक्शन। 3 टॉपिक मैंने बताए, दिमाग में रखना। 90% यूज फॉर इरीगेशन। अगर हम सपोज 100 यूनिट पानी निकाल रहे हैं जमीन के नीचे से, 90 यूनिट पानी कहाँ पे जाएगा? 90 यूनिट पानी आपका जाएगा खेती में, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। उसके अलावा बाकी बचा हुआ आपका इंडस्ट्रीज में जा रहा है और डोमेस्टिक यूज के लिए जा रहा है। बाकी बचा हुआ 7 यूनिट आपका किस में जा रहा है? डोमेस्टिक यूज के लिए। बाकी बचा हुआ 3% वो आपका इंडस्ट्री के लिए जा रहा है, इंडस्ट्री यूसेज। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। एक क्वेश्चन आपका आया था रिपोर्ट राइटिंग में, एनवायरमेंट पोल्यूशन, याद रखना क्वेश्चन आया था एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये याद रखना। दिल्ली रैंक्ड 4th among world's 50 most polluted cities and 39 out of 50 most polluted cities are in India। पूरे दुनिया की बात हो रही है, उसमें से 39 इंडिया के अंदर है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट बोलती है 60% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एक्सपोज टू हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन एंड इंडिया फेसेस हायर पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर। ये क्वेश्चन, इसको आप 2 चीज़ों से याद कनेक्ट करोगे। एनवायरमेंट पोल्यूशन जिस पे एक रिपोर्ट राइटिंग आ चुकी है, दूसरे आप इसको किससे रिपोर्ट कनेक्ट करोगे? एक क्वेश्चन आपका आया था अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। एक क्वेश्चन आपका CSF LDC में आया था, अर्बनाइजेशन इज अ मैनस, इज अ मैनस। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप भूल जाओगे। अगर आप एंट्री नंबर 4 देखिए, अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। उसके साथ आप देखिए एक और क्वेश्चन आपका आया था, लेकिन यहाँ मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। अर्बनाइजेशन इज अ मेनेस, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है CSF AC LDC के अंदर। चलिए वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पे। अब आप ये देखिए फर्टिलिटीज़ कितनी हो रही है, एयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन कितनी फर्टिलिटीज़ हो रही है। लैंसेट की रिपोर्ट है, एयर पोल्यूशन किल्ड 1.7 मिलियन इंडियंस इन 2019 के अंदर इतने लोग तो मारे जा चुके हैं। एंड 18% ऑफ टोटल दैट इन इंडिया आर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन की और भी बात कुछ कारण हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इट कुड बी अ डिफरेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, काफ़ी चीज़ें। लेकिन 18% जो डेथ हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन हो रही है। एंड इंडिया लॉस्ट 1.4% ऑफ GDP ड्यू टू प्री मैच्योर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो वो जो लोग हमने खो दिए हैं वो हमारे लिए एक एसेट हो सकते थे, दिस कुड बी एन एसेट, ओके। लेकिन 1.4% ऑफ GDP हमने वहाँ पे लूज कर दी है। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एनवायरमेंट थीम। एनवायरमेंट थीम हमने कवर कर ली है। इफ यू वांट टू PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप टैग CPF एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज ऑन दिस नंबर। टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, PDF विल बी शेयर टू यू 8930919491। दिस इज ऑल गाइज। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड सम ऑफ द टॉपिक्स कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है और प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्ट करके आपको दिखाया डेटा आपको कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। कुछ ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट डाउन, राइट, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट थीम जो है हम जल्दी डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक के ऊपर शायद हम कर सकते हैं। थैंक यू।